नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है ओपिनियन हाउस पे। तो आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो दिल्ली की उस घटना के ऊपर जो आज काफी ट्विटर पे बवाल मचाए हुए है। वो एक पुलिस वाला जिसने सजदे में जब हमारे मुस्लिम भाई लोग थे उस टाइम उनके ऊपर लातों से मारता है। तो इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले जो हम इसका सोशल मीडिया रिएक्शन और उन लोगों की बात करेंगे जो अपने आप को तो बड़े समाज सेवी, ह्यूमनिस्ट, समाज सुधारक अपने आप को समझते हैं। तो उनके कुछ ट्वीटर्स के ऊपर हम नजर डालेंगे। उसके बाद हम इस घटना के विस्तृत एनालिसिस करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम पहले ट्विटर के ऊपर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे रवीश कुमार के ऊपर। रवीश कुमार हमारे काफी फेवरेट रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर ज्यादा हम ध्यान देते हैं। आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे जब संदेश खाली बंगाल की जो घटना हुई थी तो उसके ऊपर हमने बकाया करते हुए बताया था कि अगर इस व्यक्ति ने एक भी पोस्ट उस घटना के ऊपर डाला हो तो हमें कोई आकर बता दे, मैं सार्वजनिक तौर पर माफी मांग लूंगा। मैं पूरी तरह से उसके सोशल मीडिया को खंगाला। एक भी पोस्ट वो शख्स संदेश खाली पे नहीं डाला था और संदेश खाली महज एक राजनीतिक घटना नहीं थी, वो मानवता को शर्मसार कर देने वाली ऐसी घटना थी। लेकिन महान पत्रकार जो हमेशा दूसरों को सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं, गोदी मीडिया, पहले चलते हैं उनके ट्वीट के ऊपर। ये बिल्कुल शर्मनाक है। पुलिस के भीतर भी राजनीति का जहर पहुंच गया है। केवल कार्रवाई काफी नहीं है, पुलिस के भीतर सांप्रदायिकता के किसी भी रूप को मिटाने का प्रयास होना चाहिए। हम कहां आ गए हैं? इस नफरत को राज्य और मीडिया का संरक्षण मिल चुका है, इसलिए इस नफरत से लड़ना असंभव होता जा रहा है। दिल्ली पुलिस की ऐसी छवि कभी नहीं थी। अब थोड़ा सा और हम एक और ले लेते हैं ट्विटर का ही। आरफा खानम शेरवानी, उनका भी ट्वीट काफी पढ़े लिखे हैं तो इंग्लिश में ट्वीट किए हैं। दिस इज नॉट ए पुलिसमैन डूइंग हिज ड्यूटी, दिस इज ए हेडफुल zombie in uniform who's got the power of the law to insult the punish a human just because his way of worshipping is different from his. This is the India that BJP has built in last 1 decades. India is beyond redemption. तो चलिए अब हम इन्हीं बातों के ऊपर सबसे पहले हम शुरू करते हैं एनालिसिस जो है महान पत्रकार, मैक्सेस अवार्ड विजेता रवीश कुमार से। ये बिल्कुल शर्मनाक है। पुलिस के भीतर भी राजनीति, ये बिल्कुल शर्मनाक है। यहां तक इस बात से हम समर्थन रखते हैं और इस बात को हम समर्थन करते हैं। सीधी सी बात है कि एक पुलिसमैन ऑन द ड्यूटी जब वो एक पब्लिक के साथ ऐसा व्यवहार करता है जो कि कानून के दायरे से तो बाहर है, निश्चित तौर पर इसमें कहीं कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है, तो इस लाइन से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि ये बिल्कुल शर्मनाक है। अब आते हैं पुलिस के भीतर भी राजनीति का यह जहर पहुंच गया है। इससे हम
50-50 एग्री करते हैं। हम 50-50 जो बोल रहे हैं इसका एक वजह बता देते हैं। पुलिस के भीतर भी राजनीति का जहर, राजनीति का पुलिस के भीतर कोई जहर नहीं होता है। पुलिस एक्चुअल में, मैं खुद सर्व किया हूँ पुलिस में नहीं, मगर पैरामिलिट्री में मैं सर्व किया हूँ, तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि कोई भी जो वर्दीधारी है उसको किसी सिचुएशन के ऊपर खुन्नस हो सकता है, लेकिन वो व्यक्तिगत तौर पर आपसे किसी प्रकार का खुन्नस नहीं रखता है। उसके अंदर राजनीतिक प्रभाव उसके ड्यूटी के लिए हो सकती है, ड्यूटी के लिए होती भी है। जैसे बंगाल की घटना, बंगाल के पुलिस वाले जो कार्रवाई कर रहे थे, जो घटना हुई संदेश खाली में, जो पुलिस की कार्रवाई की गई और किस तरीके से की गई, उसमें हाईकोर्ट का आप टिप्पणी जाकर के देख लीजिए। और जो भी मीडिया, नेशनल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म जितने हैं, वहां पर सारी चीजें अवेलेबल है, आप जाकर के देख लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि पुलिस की कार्रवाई संतोषजनक नहीं थी। वजह ये नहीं है कि पुलिस करना नहीं चाहती थी, पुलिस, सीधी सी बात है कि राज्य सरकार के अंदर उसको काम करना है, राज्य सरकार की दिशा निर्देश को वो पालन करेगी ही। राज्य सरकार से इतर होकर के वो काम नहीं करती है, इसलिए राजनीतिक प्रभाव तो पुलिस के ऊपर होती है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन राजनीतिक जहर, ये कहना बिल्कुल अनुचित होगा, क्योंकि पुलिस वाले को कहीं कभी किसी पुलिस, पत्रकार तो गए हैं, इलेक्शन लड़ने गए हैं, राज्यसभा में गए हैं, बहुत तरह के पत्रकारों का ये है स्वभाव, लेकिन पुलिस वाले आज तक के नहीं गए हैं। वो किसी इलेक्शन, किसी विधायक, एमपी या राजनीति में अगर बहुत कम अगर हैं, एक पंजाब में रहे हैं सेना से कैप्टन अमरिंदर सिंह, तो इस तरह की ठीक है, राजनीति में गए हैं, लेकिन बहुत कम। इसको अपवाद के रूप में देखा जाना चाहिए, या आपको भी, आप सोच समझ सकते हैं इस बातों को, इन बातों में कितनी सच्चाई है और क्या ये असर डालती है। पुलिस वालों को राजनीति की जहर से कम कोई मतलब नहीं। हाँ, राजनीतिक प्रभाव है पुलिस वालों का, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। एक ही पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, जो कभी एक तरह से तरह तरह की उपमाएं उनको दी जाती थी, गुंडा ये वो, आज वही पुलिस अच्छी काम कर रही है। एक सही नेतृत्व जब मिलता है तो वही पुलिस अच्छा काम करती है। इसमें कहीं कोई राजनीतिक पार्टी का हम दृष्टिकोण नहीं रखना चाहते हैं, बिल्कुल जो है यथावत हम आप लोगों के समक्ष रखना चाहते हैं। आप इसको बिना बायस हुए अपने कॉमन सेंस से आप इन बातों को सोचिए, समझिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। हम आगे, ये चर्चा काफी लंबी होने वाली है, तो चलिए, ये हो गया कि राजनीतिक जहर, केवल कार्रवाई काफी नहीं है, पुलिस के भीतर सांप्रदायिकता के किसी भी रूप को मिटाने का प्रयास होना चाहिए। इस लाइन से मैं 1% भी एग्री नहीं करता हूं। केवल कार्रवाई काफी नहीं है, ये बात किसके लिए बोला गया है? वो पुलिस वाले का सस्पेंशन हो चुका है, बकायदे शायद डीसीपी नॉर्थ जो है दिल्ली पुलिस, उन्होंने बोला कि हम जो लीगल टर्म्स होते हैं इंक्वायरी वगैरह के, वो सबसे पहले सस्पेंशन होता है, वो कर दिया गया है, आगे उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो आप क्या चाहते हैं? एक लात मारने वाले को फांसी पे रातों रात लटका दिया जाए? साहब के लिए आपने सुप्रीम कोर्ट तक के 12 बजे रात के दरवाजा खुलवा दिया, तो इसको फांसी चढ़वाने के लिए आप दरवाजा खुलवा दो रवीश कुमार। सबसे ज्यादा समाज में नफरत बांटने का अगर कोई काम किया है तो ये शख्स है। इसका पूरा 10 साल का कम से कम रिकॉर्ड आप निकाल कर देखो।
ये वो जहर से बुझा हुआ इंसान है जो सिर्फ समाज में नफरत बांटा है। और वजह ये नहीं है, किसी से इसको मोहब्बत नहीं है। अगर लगता होगा किसी को कि ये किसी समुदाय विशेष से, किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम रखता है इसलिए इस तरह की बातें करता है, बिल्कुल नहीं। ये आदमी इतना कुंठा ग्रसित इंसान है जिसको सिर्फ नफरत बांटना है, और सिर्फ ये कुंठा में एक वजह से आया है, इसको एक राजनीतिक पार्टी पसंद नहीं थी। डेमोक्रेसी की बात हमेशा करेगा, लेकिन ये बात पर हमेशा उंगली उठाते रहेगा कि यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि जिस सरकार की बात ये करता है, जिसके लिए ये कुंठा में गया है, वो सरकार भी डेमोक्रेटिक तरीके से ही आया है। और हम 2019 की बात नहीं कर रहे हैं, 2014। तुम 2019 को हमेशा ईवीएम हैक, ये वो तरह तरह की अपवाद लगाते रहते हो कि इस तरह से चुनाव को जीता गया है, मैनिपुलेट किया गया है। 2014 वो तो बिल्कुल फेयर था, लेकिन तुम्हारा रवैया तो पहले से बदल चुका था भाई। एक होता है इंसान, हम भी बोल रहे हैं, संदर्भ, हम इसी में सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी बात करेंगे। एक जगह हम पुलिस के खिलाफ बात करेंगे, और वहीं हम उस सिचुएशन को, जब संदर्भ, हम इसी वीडियो में अभी आपसे हम बात करने जा रहे हैं, जिसमें संदर्भ को हम थोड़ा दूसरे दृष्टिकोण से देख करके, और फिर आपको लगेगा कि अरे यार, तुम तो अभी एक तरफ की बात कर रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए। हम दोनों चीजों को, चूंकि देखिए, जो दृष्टिकोण और बदल जाता है, सिचुएशन बदल जाता है, तो कार्य क्रिया का प्रभाव भी बदल जाता है। इसी विषय पर थोड़ा सा आगे अब चलते हैं। अब क्या बोले, इनका तो हम बहुत सारा देख चुके हैं। कभी हम बहुत बड़े, कहिए हमारे, ये कहने में, जब हम शुरुआत में या समाचार जगत से जब हम रिश्ता बनाए जानने और समझने की, तो सबसे पहले जो प्रभावित करने वाला आदमी था हमको समाचार जगत में, वो दो शख्स थे, पुण्य प्रसून वाजपेयी, रवीश कुमार। इनका एक तो शब्दों का चुनाव जो हमें बहुत पसंद था, कि जब ये बोलते थे तो प्रभावित करते थे सामने वालों को। दूसरा, इनका तथ्यात्मक रवैया। तो हम जब इनको सुनना शुरू किए थे, तो जो नॉलेज, डिफिशियंसी ऑफ नॉलेज थी हमारे अंदर, तो हम ये मान के चलते थे कि अगर ये बोल रहे हैं तो बस यही सही है, और इतना ही सही है। ये सही है वहां तक तो ठीक है, लेकिन इतना ही सही है। लेकिन जब व्यापकता में हम इसके अंदर गए, धीरे धीरे, चूंकि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बढ़ते गया, और जब ये अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी होते गए कि कहां पर क्या बोलना है, कहां पर चुप होकर के निकल जाना है, ये एक व्यक्ति के लिए तो लगता है कि ये जायज हो, सही हो। लेकिन जब कोई पत्रकार, वो भी बहुत बड़े न्यूज चैनल पर ये पत्रकार रहे थे, और जी भर के गालियां दी इन्होंने भाई साहब। जिस चैनल पर ये काम कर रहे थे, उस चैनल की स्थिति, हम उसमें थोड़ा डीप में नहीं जाना चाहते हैं। सारा चीज अवेलेबल है कि वो चैनल क्यों बिका, उसके मालिक कौन बने, ये रेजिग्नेशन उस चैनल से क्यों दिए। तो इन बातों पर हम जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन अब इनकी हरकत को देख लीजिए। अब आगे चलते हैं, इनका तीसरा लाइन पे चलते हैं। हम कहाँ आ गए हैं, इस नफरत को राज्य और मीडिया का संरक्षण मिल चुका है। और इसका आधा लाइन से हम एग्री करते हैं। राज्य, राज्य कहना, समझ रहे हैं, तात्पर्य है राजनीतिक पार्टी। राजनीतिक पार्टियां गाहे बेगाहे नफरत बेची हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजनीतिक पार्टियां को अपने सत्ता से मतलब होता है, और वो नफरत के
बहुत सारे कार्य किए हैं और वो करते आए हैं, आगे भी करेंगे। और इससे हम नहीं समझते हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी अछूत है। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि जब आप बायस हो जाते हो तो एक राजनीतिक पार्टी के मंच पर आप क्या करके सेल्फी लेकर के डालते हो, उसकी यात्रा में शामिल होते हो। और जहां तक के अगर मैं डाटा निकालना शुरू करूं, किसी को अगर शक हो तो मैं डाटा बेस बात कर सकता हूं कि सबसे ज्यादा नफरत बेचने वाली पार्टी कौन रही है, और उसके साथ उसके समर्थन में उसके तलवे चाटने के लिए आप तैयार हैं। दूसरे को आप नफरत बेचने वाला बोल रहे हैं। तो ये दोनों चीजें हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको एक्सक्यूज दे सकते हैं कि चलिए आपका व्यक्तिगत कोई रिश्ता रहा होगा, कभी कुछ एहसान रहे होंगे, क्योंकि जानकारी में ये भी आती है कि फोन कॉल पर कैबिनेट के मंत्री तक के डिसाइड कर दिए जाते थे। ये रही थी पत्रकारिता की ताकत किसी जमाने में। तो हो सकता है कि ये चीजें भी असर, तो इस बात के लिए थोड़ा सा हम छूट देते हैं, इस पर बहुत ज्यादा हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। कि अब तीसरी बात पर चलते हैं। इसलिए इस नफरत से लड़ना असंभव होता जा रहा है। इस बात से हम बिल्कुल एग्री करते हैं। मिडिल ईस्ट से चल करके यूरोप, एशिया, हिंदुस्तान इसका दंश बहुत पहले से झेल रहा है। अच्छे जानकार पत्रकार हैं, आपको पता होगा कि ये नफरत कितने 100 सालों की है। और बड़े मजे की बात है, ये नफरत के जो व्यापारी थे ऐसे हिसाब किताब लगा करके गए, है ना, कि इसमें एक जो गुटखा है उसको हटा दिया जाए तो पूरी दुनिया बर्बाद होगी। और इस पे पूरी दुनिया में कितने परसेंट लोग हैं, परसेंटेज आप निकाल लीजिएगा, जो इसी में लगे हुए हैं। और इस नफरत का जीता जागता उदाहरण अक्टूबर इजराइल अटैक, बोलिएगा कि एक पॉलिटिकल अटैक था। ये वही नफरत वाली मानसिकता का आक्रमण था, जो बोलता है कि हम तब तक चैन से नहीं रहेंगे जब तक एक भी यहूदी जिंदा है। वही नफरत है। और इस नफरत को नेतृत्व करने वाले आप जैसे पत्रकारों के मीडिया हाउस में बैठकर इंटरव्यू देते रहे हैं। क्या होगा, आप देखे होंगे वो इंटरव्यू और उनके फोटोग्राफ्स भी देखे होंगे। आप मरने वाले की बात करेंगे, लेकिन मरवाने वाले किस होटल में और किस ताजपोशी से जी रहे हैं, मर कौन रहे हैं, जो उनके अंदर नफरत की वो बीज डाले हैं। इस बात से हम एग्री करते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपका जो तात्पर्य था वो मेरा बदल चुका है यहाँ पर। लेकिन है, नफरत की बाजार है और इससे लड़ना सचमुच में असंभव लगता है। उसी नफरत के साथ खड़े हो रहे हैं जिसकी गर्दनें उड़ाई जा रही हैं। नफरती आप उनको बता रहे हैं। चिंतन कीजिएगा। अब आगे चलते हैं। दिल्ली पुलिस की ऐसी छवि कभी नहीं थी। 100% एग्री। 1% इसमें हम थोड़ा सा आपको करेक्शन करना चाहेंगे। पुलिस की छवि कभी भी किसी भी जगह पे ऐसी नहीं होती है।
ये छवि नेतृत्व की होती है, समाज की होती है। पुलिस की छवि नहीं होती है। पुलिस कोई मंगल ग्रह से नहीं आता है रवीश जी। इसी समाज का हिस्सा है पुलिस। बस उसको एक स्पेशल ड्यूटी के लिए नियुक्त कर दिया जाता है वही इसी समाज का हिस्सा है पुलिस। आप जिसको समझ रहे हैं ना कि वो कहीं से बिल्कुल अलग प्लेनेट से आ गया है और वो इस तरह का व्यवहार कर रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा सेल्फ करेक्शन कर लीजिए। पुलिस हमारे आपके या पड़ोस से इन्हीं घरों के बच्चे जाते हैं पुलिस में। अब समाज का आपने निर्माण कैसा किया है ये आपको सोचना है। रह गई राजनीतिक छवि, तो राजनीति में भी आपके घर से ही लोग जाते हैं, वोट आप ही करते हैं। अब इस खुन्नस में आप भले ही पड़े रहिए कि हमने जिसको वोट किया वो तो हार गया, जीत तो कोई और गया। तो डेमोक्रेसी की जब दुहाई आप देते हैं तो डेमोक्रेसी इसी को बोलते हैं। नंबर ऑफ गेम्स है, जहां पर जिसको ज्यादा नंबर मिला वो जीतेगा। अच्छा हो बुरा हो ये बात की चर्चा है, लेकिन डेमोक्रेसी ऐसे ही चलती है। ये नंबर ऑफ गेम्स है और इसी के लिए ये लड़ाई तो टोटल नंबर का ही चल रहा है। अब आ जाते हैं आरफा खानम शेरवानी। इनकी बात क्या कर रहे हैं, इनकी एक आप वीडियो जा करके देख लीजिएगा। ये केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान के साथ इन्होंने एक इंटरव्यू किया था उनका, तो वो वहां पे इनको ढंग से धोए हैं। जो बोलते हैं ना, ये मीडिया वाले अपने आप को विद्वान, मतलब कि परम सत्य को प्राप्त कर जाना जिसको बोलते हैं, इस तरह का अपने आप को समझते हैं। तो उनको वो वहां पर ठीक ढंग से उनको जवाब दिया है और मेरे लिए वो ऑल टाइम हाई है। इनको जवाब देने के लिए शायद उनसे बेहतर मैं नहीं दे पाऊंगा, फिर भी थोड़ी सी अपनी टिप्पणी डाल देता हूं। दिस इज नॉट ए पुलिसमैन डूइंग हिज ड्यूटी, दिस इज ए हेटफुल zombie in uniform who's got the power of the law to insult the punish a human just because his way of worship is different from his। बोलने के लिए तो इनके पास भी बहुत कुछ है, लेकिन चलिए अब आरफा जी आपने ट्वीट किया है तो कुछ बता ही देते हैं आपको भी। अब यहां से इनके जवाब में, चूंकि इनका पोस्ट कुछ इस ढंग से है कि हमको जवाब में अपना जो पक्ष है वो हम साथ ही रखते जाएंगे। आप लोग जो भी सोशल मीडिया पे ये वीडियो देखे होंगे लात मारते हुए, कि हम कहीं से भी इस तरह की कृत्य को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम इसके हिमायती नहीं हैं, मगर किंतु परंतु हर वाक्य को पूरा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि यही फुल स्टॉप कॉमा जो है ना, जब हटा दिए जाते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इस शख्स का हम पूरा, जितने आज पूरा दिन भर हमने सोशल मीडिया पे जितने तरह के पोस्ट आए हैं, इसमें समर्थन करने वाले जो लोग हैं, पता है समर्थन करने वाले किस वर्ग के लोग हैं और वो क्यों समर्थन कर रहे हैं, किस वर्ग के हैं ये मायने नहीं रखता है, लेकिन समर्थन क्यों कर रहे हैं ये मायने रखता है। और हम भी इस कृत्य को समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन इस व्यक्ति का समर्थन करेंगे। अब आप बताइए, एक पुलिसमैन का काम क्या है? उसको एक आदेश मिला कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। किसी भी इलाके में कहीं भी, हम 140 करोड़ देशवासी हैं,
हर रोज सड़क, रेलवे, हर तरह की जगह पे भीड़ है। और इसी जगह पे अगर कोई दुर्घटना होती है तो सबसे पहले हमारी उंगली, सबसे पहला जो निशाना, सबसे पहला हमारे आक्रोश का जो शिकार बनता है, पता है कौन है? वो एक खाकी वर्दी वाला है। किसी भी घटना के लिए, बोरवेल में बच्ची गिर जाए, नाले में कोई गिर जाए, बिल्डिंग ढह जाए, पुल गिर जाए, सबसे पहले पुलिस। इसके लिए जिम्मेवार कौन? तो पुलिस। इसके ऊपर अब बता रहे हैं, राजनीतिक पुलिस विभाग के जो आला कमान होते हैं, सबसे पहले, अब इसमें भी है, पार्ट्स इसमें भी है। पुलिस का निशाना बनाना इतना आसान हो गया है, जैसे ही समाज का और मीडिया का प्रभाव पुलिस के ऊपर जाती है, क्योंकि आला कमान के पास ये पावर है, तो वो सबसे पहले जो ग्राउंड में व्यक्ति होता है, आप गरीबों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, तो कभी उन पुलिस वालों में जो ग्राउंड में रहते हैं, वो बहुत बड़े कारपोरेट के बेटे वहां पर नहीं होते हैं। जाकर उनका इतिहास भी देख लीजिएगा। शायद बहुत सारे पुलिस वालों का घर में एक ही कमाने वाला होता है। सवाल ये नहीं है, चूंकि ये ड्यूटी ये है कि आपके कमाने खाने से ज्यादा ये एक व्यापक ड्यूटी है, जिसमें ये चीजें मायने नहीं रखता है। हम इस चीज को मानते हैं, लेकिन निशाना वो बनते हैं। पहली गोली, पहली लाठी, पहली जो भी पहली चीज होती है, वो ग्राउंड में खड़ा पुलिस वाला वो पहले बर्दाश्त करता है, वो झेलता है। अब यहाँ पर ये पुलिस वाला, आप लोग वीडियो में देखे होंगे, पहले मना कर रहा है कि ये एक सड़क है, यहाँ पर आप लोग भीड़ मत लगाइए, जो भी आपकी आस्था है, जो आप करना चाहते हैं, ये यहाँ पर मत कीजिए। प्रोसेशन एक अलग चीज होती है, यहाँ पर हम थोड़ा सा बता देना चाहते हैं। बहुत जगह पर लोग बोलेंगे कि बहुत सारे प्रोसेशन, बारात भी निकलता है तो सड़कें जाम कर दी जाती है या कुछ देर हो जाता है, लेकिन वो एक चलते फिरते मोबिलिटी में रहता है। वो भीड़ जो होती है ना, वो चलते रहती है, और उसका जो एक प्रभाव होता है, वो एक आम व्यक्ति के लिए उतना खुन्नस भरा नहीं होता है। हाँ, उस व्यक्ति के लिए होता है जो किसी जल्दी में हो, जैसे हॉस्पिटल मैटर हो जिसके साथ, या इस तरह की कोई ऐसी बात हो, तो वो हर स्थिति में उसको जो जल्दी है उसका खुन्नस होगा। लेकिन एक आम इंसान के तौर पर आप खुद सोचिएगा कि जब आप वैसे भीड़, वैसे ट्रैफिक से आप निकलते हैं जो चल रहा है, बस उसकी गति थोड़ी कम है, तो उतना आप ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं जितना तब प्रभावित होते हैं जहां पर बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। क्योंकि ये जो प्रक्रिया होती है, जो नमाज पढ़ने की होती है, तो शायद 15 मिनट, 20 मिनट, वो एक ब्लॉक, हम अभी जो बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा, इसको हम बिल्कुल आम भावना में इसका, बाकी आगे हम बताएंगे इसके पीछे मकसद जो है। तो इस तरह का लोगों का भावना जो है एकदम से ब्लॉक हो जाना 15-20 मिनट के लिए, तो थोड़ा सा आक्रोशित करता है मन को। और चूंकि पुलिस वाले वहां पर हैं और पुलिस की ड्यूटी है, तो सबसे पहले क्या है कि पुलिस क्या कर रही है। कोई भी आएगा तो सीधा पुलिस को, आप सड़क क्यों जाम कर रखे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, कौन है सामने वाला कोई मतलब नहीं है। हमको चाहिए, हमको अपनी राइट्स चाहिए। हमें बाकी दुनिया में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब, हमें अपना राइट्स चाहिए। ये हमारा आम भावना रही है। तो पुलिस वाले ने पहले मना किया, लोग नहीं माने। इसमें कोई शक नहीं
कि शायद डिसिप्लिन की कमी रही होगी इस पुलिस वाले के अंदर, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि पुलिस वाला भी एक इंसान है। कोई व्यक्ति सुबह 4 बजे 5 बजे उठ करके वर्दी पहना हो, 8 घंटे से भीड़ को, ट्रैफिक को, पब्लिक को डील कर रहा है, तरह तरह के लोग। आप एक दिन में 20 तरह के लोग के साथ बात कीजिए। सब्जी वाले, बड़ा सटीक उदाहरण, ये आप लोग भी महसूस किए होंगे। सब्जी खरीदने, चूंकि सब्जी को हम इसलिए ले रहे हैं कि हर आदमी सब्जी खरीदता है, एक हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट में आता है, तो बहुत लोग खरीदते होंगे। कभी आपको ऐसा सामना करना पड़ा है, सब्जी वाले के पास ग्राहक 6-7 हों, आप थोड़ी देर जाकर के खड़ा रहे, या आपको 2-4 सामान लेना है, एक सब्जी उसने दे दिया, बाकी वो कभी दूसरे का वो देना तौलना ये शुरू कर दिया, तो आप खीज में उसके साथ उलझ जाते हैं, तो वो एक सामान जो आपको तौल करके दिया है, वो भी वापस आपके हाथ से लेकर के रखता है साइड में और बोलता है कि भाई साहब चले जाइए, अगर इतना जल्दी है तो हमारे पास समय नहीं है। वो व्यापारी है, उसके बावजूद वो मानसिक जो होता है ना, मानसिक उत्पीड़न हर किसी के साथ होता है, चाहे वो किसी भी शख्स कोई भी जगह पर बैठा हो। जब वो इतने घंटे से इस तरह के चीजों से कंटिन्यू डील कर रहा है, तो इसकी उसकी ये मनोस्थिति बन जाती है कि वो कभी ऐसा व्यवहार कर जाता है, जाने अनजाने में। अगर जानबूझकर करता है तो निहायत ही ये गलत चीज है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हो तो उसके साथ तो माफी जैसी बात भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसी चीजें हो जाती हैं। इसके लिए चूंकि एक रिस्पॉन्सिबल पद पर आप हैं, आप एक जवाबदेह व्यक्ति हैं, तो इस तरह की गलतियों के लिए आपको माफी नहीं दी जा सकती है और ना ही देनी चाहिए। मैं इस बात के साथ एग्री करता हूं कि आप बेशक उसको माफी न दें, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि उसे फांसी लगा दिया जाए? उसके बाद जो हुआ, अब इस बात पर हम आते हैं। बहुत देर से हम अभी तक जो बात कर रहे थे, ये हुआ है वो हुआ, उसके बाद उस पुलिस वाले के साथ उसकी मां बहन की गालियां दी गई, उसको पीटा गया, हेलमेट से मारा गया, उसको भीड़ ने घेर करके टॉर्चर किया है। किस संवैधानिक धारा के तहत आता है और उस भीड़ के ऊपर क्या कार्रवाई की गई? इस वाला अगर कोई गलती करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, और जो सजा उसके ऊपर जो लीगल एक्शन होना था वो हो चुका है। लेकिन एक पुलिस वाले के ऊपर अगर कोई पब्लिक जो कार्रवाई करती है, एक मॉब लिंचिंग का माहौल वहां बन चुका था। उसके बाद थाने को घेर करके शक्ति प्रदर्शन किया गया, सामने एक बड़े अधिकारी को आकर के ये स्टेटमेंट देना पड़ा कि हमने ये कार्रवाई की, उसके बावजूद सोशल मीडिया पे ये चल रहा है और बड़े बड़े लोग, अपने आप को माननीय मानने वाले लोग, ये बोल रहे हैं कि ये अभी पर्याप्त नहीं है। तो हम ये पूछना चाहते हैं, वेयर इज माई राइट्स? हमें रोड पर चलना है। देयर इज नो मैटर हु द हेल आर blocking the road, why we are suffering. There is no matter which religion do you have believe.
आप किस धर्म को मानते हैं, आपकी क्या आस्था है, भाड़ में गया सब, मेरा राइट्स है रोड पे चलना। कोई भी धर्म का आदमी रोड जाम करता है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे तरफ से गोली मारिए उनको। हमें रोड पर चलना, हम टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स से रोड बना है। आपकी आस्था, आपके विश्वास आपके घर के अंदर है, आप जाइए, नमाज पढ़िए, पूजा करिए, जुलूस निकालिए अपने घर के अंदर, सारी चीजें बंद करो। ये रोड पर किसी भी धर्म के लिए कोई भी प्रोसेशन अलाउ मत करो। इवन राजनीतिक पार्टियां भी जो रैलियां करती हैं, बंद करो। सड़क जाम नहीं होनी चाहिए। लाओ ऐसी कानून। क्यों हर बार पुलिस वाला शिकार बने? साले तुम सड़क पे मरो तो पुलिस वाला जिम्मेवार, तुम सड़क पे आग लगाओ तो पुलिस वाला जिम्मेवार। हर जगह पुलिस वाला क्यों? उसके बच्चे नहीं हैं कि भेजा गया है कि तुम जाके वहां पे जूते खाओ। राजनीतिक पार्टियां आएगी, वो थप्पड़ लगा के चली जाएंगी, वर्दी फाड़ देंगी, पब्लिक अलग। हल्द्वानी में क्या हुआ था? आप सरकारी जमीनें घेर लो, कोर्ट आदेश देगा कि खाली करवाओ, फिर पुलिस जाएंगे, मार खाएंगे, फिर कोर्ट कोर्ट आदेश देगा कि इसको रोक दो, क्योंकि चार दीवारी के अंदर सेफ है। डंडे और जूते और पेट्रोल पंप और ये सारी चीजें खाने के लिए पुलिस बनी है क्या? अगर पुलिस अपनी मनमानी पे आ गई तो? क्योंकि हर जगह पुलिस ही खड़ी है, चाहे नेता हो, प्राइम मिनिस्टर हो, जज हो, कोर्ट हो। मतलब मजाक बना दिया है। करना क्या है भाई? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। साला राजनीतिक पार्टियां की चमचागिरी करनी है, पब्लिक की चमचागिरी करनी है, या मीडिया की चमचागिरी करनी है? किसकी चमचागिरी करनी है, या लोगों को सुरक्षा देनी है? ये तो एक विजन तो क्लियर हो कि करना क्या है। मतलब कि जहां पर मामला फंसा, पुलिस वाले को फांसी चढ़ा दो, इसे उसका कोई है ही नहीं। कौन है इसका जिम्मेवार? रवीश कुमार, जो गद्दे पे अभी लेटा होगा। और जाकर के देखो, दिल्ली में पुलिस वाले अभी भी गश्ती कर रहे हैं। उनका एक भाई को सस्पेंशन मिल गया, उसी के बगल के बिस्तर वाले अभी घूम रहे होंगे कि साले तुम्हारे समाज के लोग रेप कर रहे हैं, चाकू मार रहे हैं, उनके लिए तुम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलवाते हो रात के 12 बजे। उसके बावजूद सोशल मीडिया पर जाके देखो क्या लिख रहे हैं लोग। उन लोग लिख रहे हैं, चाहते क्या हो भाई? युद्ध में शक्ति प्रदर्शन करनी है। बात इबादत की नहीं है, बात अध्यात्म की नहीं है, बात वर्चस्व की है। ये वर्चस्व जो है, आज पूरा यूरोप झेल रहा है। इंडिया तो कब से झेल रहा था। समझिए, देखिए बात बहुत लंबी हो चुकी है, अब हम समाप्त करना चाहेंगे। सुधर जाइए, क्योंकि ये जो है, अभी जो हम बातें कर रहे हैं, ये सिर्फ बातें नहीं है, ये इंसान का आक्रोश है, जो बहुत समय से अपने अंदर लोग दबाए रहता है कि चलो यार, स्थिति अब नहीं, अब सुधर जाएगी, अब सुधर जाएगी। बहुत सारे लोग जो चिंतन और मनन करने वाले लोग हैं, वो ये भी सोचते हैं कि हमारे वक्तव्य से ऐसा कुछ नहीं हो कि जो अच्छे लोग हैं, जो समाज में अच्छे काम कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी पार्टी, किसी भी विचारधारा के लोग, बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे समाज को सपोर्ट करने में, मानवता के साथ चलने में विश्वास रखते हैं। सुधर जाइए, अच्छे लोगों को अच्छे बने रहने दीजिए।
हर कोई जो है वर्चस्व की लड़ाई नहीं लड़ रही है। ये कुछ लोगों के अंदर है जिनको पता नहीं कहां कहां पे झंडा फहराना है, कौन सा खिलाफत लाना है दुनिया पे। कहीं कोई खिलाफत आने से आपका भी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं होगा, बस इतना होगा, अब लड़ झगड़ के मर जाइएगा, आपकी कहानी वो सब जो है ना आफ्टर ऑफ डेथ, सब बकवास है, कुछ नहीं है। फालतू में निपट जाइएगा और दूसरों को भी निपटा दीजिएगा। शांति से जीने के ऊपर विश्वास रखिए, दूसरों को भी शांति से जीने दीजिए, समाज में समन्वय बनाए रखिए। जिंदगी का नाम ये नहीं है, ये जानवरों का बिहेवियर है, लेकिन जानवर कहीं इंसान से बेहतर हो चुके हैं। अभी जानवरों में भी हम देखते हैं, कम से कम साथ में रहने वाले जानवर आपस में झगड़ा नहीं करते हैं, लेकिन इंसानों की स्थिति उससे बदतर हो चुकी है। तो जरूरत है सेल्फ एनालिसिस करने की। हमें जो बोलना था वो हमने बता दिया। अब थोड़ा सा ये मीडिया वाले जो हैं, मीडिया से तो क्या बोले, लेकिन वो इन्फ्लुएंसर जो हैं, खास करके मैं ये भी अच्छा नहीं है कि बार बार मैं रवीश जी का नाम ले लेता हूँ, लेकिन क्या करें कि जब जिससे जो ज्यादा प्रभावित होता है, जब वही दिल तोड़ दे तो उसका नाम ज्यादा आदमी लेता है। तो वो कहीं न कहीं रहे थे किसी जमाने में हमारे बेहतरीन वक्ता, और उनकी हालत और उनका जो समाज के लिए जो आज रोल है काफी शर्मनाक है, इसलिए मैं बोल देता हूँ। बाकी किसी को अगर कोई चीज बुरा लगा हो तो माफी चाहेंगे। और हमारे विचार आपको कैसे लगे, आप इन चीजों में कितना विश्वास रखते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके हमको बताइएगा। और आगे इस तरह की वीडियो, इस तरह के एनालिसिस आप सुनना चाहते हैं तो इसके बारे में भी बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।